हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक देखेंगे। यहां पर 1 से 5 तक मेंशन है। इसे कंप्लीट करने के बाद फिर जो 6 से 10 तक है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 3 minus 2 and 1 are the zeros of the polynomial px is equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 6 and verify the relation between its zeros and coefficient। तो हमें यहाँ पर दो काम करना है, एक तो हमें रिलेशन भी जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में वेरीफाई करना, और दूसरा हमें जो तीन पॉलिनोमियल का जीरोज दिया गया है वो भी हमें चेक करना है कि ये जीरोज है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, given px is equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 6। ठीक है, और जीरोज हमारे पास जो दिया गया है वो 3 है, -2 है और 1 है। तो देखिए जीरोज होता है क्या है, जीरोज एक वैसा वैल्यू होता है जिसे दिए गए पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो हम px के जगह पे p3 एक बार पुट करते हैं, तो 3 का क्यूब -2 इंटू 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 6। तो यहाँ पर 3 का अगर हम क्यूब करें तो 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, और ये हो जाएगा -15 प्लस 6। तो प्लस वाले को साथ में ले आते हैं, ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 33 और ये दोनों को -33। तो ये जीरोज, इट मीन्स 3 इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब p-2 पुट करके देखते हैं, तो p-2 अगर पुट करें तो -2 का होल क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर, ठीक है, -5 इंटू -2 प्लस 6। तो अगर कोई भी नेगेटिव टर्म होता है, नेगेटिव टर्म का अगर पावर अगर हम देखें तो अगर ऑड इवन के बेसिस पे अगर यहाँ पर पावर इवन होता तो ये पॉजिटिव होता, यहाँ पे ऑड है इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। तो -8, इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ इवन है तो ये +4 आएगा, और 4 2 जा 8, तो -8 क्योंकि बाहर में माइनस है। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो +10 और +6, तो ये हो जाएगा -16 + 16 इज इक्वल टू 0। तो ये भी पॉलिनोमियल है। और अगर p1 पुट करें तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6। तो ये 1 -2 -5 प्लस 6, तो ये 7 - 7 इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारा दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोज हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें उसका रिलेशन स्टेबलाइज करना है, रिलेशन जो वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा देखते हैं, ठीक है। तो अल्फा हमारा 3 है, बीटा क्या है -2, और गामा क्या है 1। तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4 - 2 2, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होता है ये हमारा आया 2/1, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बाई, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये माइनस कोफिशिएंट, तो यहां आप देख सकते हैं अगर माइनस हम पुट करें तो -2/1, तो यहाँ पर -2 है और यहाँ 1 है, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद जो दूसरा वेरिफिकेशन है, थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो होता है वो दो का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मतलब कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा अल्फा गामा, ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो ये जो होता है तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। तो -6 -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 8, और 8 में से 3 को प्लस कर देंगे, मतलब ये -8 और +3, तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये है -5, तो -5 देखिए माइनस ये जो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ
ये हो जाएगा x बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये -5/1 -5/1 वेरीफाई हो रहा है। और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा बीटा और गामा अगर करें तो 3 × -2 × 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। तो ये -6 आ रहा है, लेकिन अल्फा बीटा और गामा क्या होता है, -d/a, इट मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा माइनस, और हमारा आया था वैल्यू -6/1, तो ये आ जाएगा 6/1। इट मीन्स ये तीनों वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ भी आया होगा, और अगर वीडियो से कुछ आपको फायदा मिल रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। वेरीफाई दैट 5 -2 एंड 1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वही जस्ट कॉपी हम लोग करेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास px जो है वो है 3x³ -10x² -27x + 10। ये तो पॉलिनोमियल है। तो 5 पर, -2 पर और 1/3 पर देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। अगर तीनों पुट करने पर, x के जगह पे ये तीनों वैल्यू को पुट करने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर तीनों कंडीशन में 0 आए तो ये तीनों उसका जीरोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले 5 को पुट करें, ठीक है, 5 को अगर पुट करें तो 3 × 5 का क्यूब -10 × 5 का स्क्वायर -27 × 5 + 10, ठीक है। तो 5 का क्यूब होगा कितना, 5 5 × 25, 125, और 125 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 375 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये 10 और ये 5 का स्क्वायर 25, 25 × 10 250, ठीक है। और माइनस ये कितना हो जाएगा 135, ठीक है। और ये +10। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो प्लस वाले को साथ में लेकर आते हैं 385, और ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो 385 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ से हमारा 0 आ रहा है वैल्यू, ठीक है। दूसरा वैल्यू हम पुट करते हैं, इट मीन्स -2, तो 3 × -2 का होल क्यूब -10 × -2 का होल स्क्वायर -27 × -2 + 10, ये हमारा आया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 × ये अगर इसको सॉल्व किया जाए तो -8 -10 × ये आ जाएगा कितना 4, माइनस ये माइनस इंटू माइनस +50 4 हो जाएगा +10। इसको अगर हम सॉल्व कर दे तो -24 माइनस ये सॉल्व करेंगे तो -40 और 54 + 10। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो -64, और ये दोनों को सॉल्व करें तो +64, इट बिकम 0। अब तीसरा जो हमारा वैल्यू है 1/3, उसको भी पुट कर लेते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ 1/3। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 × 1/3 का होल क्यूब -10 × 1/3 का होल स्क्वायर -27 × 1/3 + 10, ये हमारा एक्सप्रेशन आया। इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर सॉल्व करें तो 3 × 1/27 -10 × 1/9, ठीक है, -27 × 1/3 + 10, ठीक है, ये आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये 1/9 -10/9, ठीक है, ये तो कटेगा नहीं, तो और ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा -9 + 10, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो 0 लाना है। तो ये 9 सबके यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, हम इसको अगर सॉल्व कर दें, या फिर इसको हम डायरेक्ट क्या करें कि इतना सॉल्व ना कर करके 1/9 -10/9, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो +1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9 LCM 1 - 10, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो +9, इट मीन्स क्या आ जाएगा 10 - 10/9। तो 0/9, और 0/9 का वैल्यू हमारा कितना होगा 0 होगा। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। आई थिंक ये भी 0 हमारा जो तीसरा वाला जो हमने पुट करके सॉल्व करा तो ये भी 0 आया। मतलब कि ये तीनों क्या है, तीनों हमारा क्या है
जीरोज है दिए गए पॉलिनोमियल का। चलिए अब इसके बाद हम लोग उसका रिलेशन वेरीफाई करते हैं, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो अल्फा प्लस तो 5 प्लस माइनस 2 प्लस 1/3, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1/3, इट मीन्स 3 3 जा 9, 10/3, ठीक है। और 10/3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए, या फिर हम कहें कि इसका वैल्यू जो होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है ये हमारा इसका वैल्यू आया 10/3, तो हम लिखेंगे माइनस 10/3, ठीक है। तो ये माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस 10/3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि माइनस 10 और ये 3 है। उसके बाद अगर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अगर हम करें तो ये 5 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/3 प्लस 5 इंटू 1/3, तो ये -10 आ गया, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2/3 प्लस 5/3, इसको अगर हम सॉल्व कर ले एलसीएम ले ले 3 तो ये आ जाएगा -30 -2 प्लस 5, ठीक है। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -27/3, -27/3, और आप देख पा रहे हैं कि ये -23 है और ये 27 है और 3 है, तो ये सेकंड वाला भी वेरीफाई हो गया। तीसरा हमारे पास है अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा बीटा गामा इट मीन्स 5 इंटू -2 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा -10/3, और -10/3 तो ये क्या होता है माइनस डी बाई माइनस, इसका जो रिलेशन होता है वो माइनस डी बाई ए होता है, मतलब कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर माइनस इंटू -10/3 करें तो ये आ जाएगा कितना +10/3, और ये वेरीफाई कर रहा है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आर एस अग्रवाल का है वो रिपीटेड रहता है, मतलब एक ही तरह का क्वेश्चन 3-4 दे देता है, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। 3 नंबर अगर देखें तो 3 नंबर में दिया गया है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो px है ना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हमारे पास अल्फा बीटा और गामा रहे तो हम इस तरीके से डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली बस पुट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग मैं नहीं करने वाला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालू, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा का वैल्यू निकालू, और फिर अल्फा बीटा गामा का। डायरेक्ट मैं ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखा वहीं पे मैंने मेंशन कर देना है, ठीक है। ये एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा मैं पुट कर दे रहा हूँ 2 प्लस -3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा तो मतलब 2 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा, और माइनस अल्फा बीटा गामा हमें करना है तो 2 इंटू -3 इंटू 4, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया एक्स क्यूब माइनस, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा 6 और -3 तो 3x स्क्वायर प्लस इसको अगर सॉल्व करूं तो -6 प्लस ये दोनों को अगर सॉल्व करूं तो -12 प्लस 8x, और यहां पर अगर इसको सॉल्व करें 6 24 मतलब कि +24, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और ये सॉल्व अगर हम करें तो 18 और 18 में से +8 गया तो मतलब यहाँ कितना हो जाएगा -10x + 24। तो ये हमारा जो फाइंड आउट करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल वो हमारा ये रहेगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इट मींस क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर में हम पहले क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर हम सॉल्व करें तो 1/2 + 1 प्लस -3 अब यहाँ से मैं 2 एलसीएम ले लेता हूँ तो 1 + 2 -6 हो जाएगा, ये 3 हो गया और ये -3 तो मतलब -6 तो ये -3/2 हो जाएगा। फिर अगर हम आगे बढ़े अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अगर हम सॉल्व करें तो 1/2 × 1 प्लस 1 × -3 प्लस 1/2 × -3 तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस -3 प्लस -3/2। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें एलसीएम अगर 2 ले लें तो ये 1 -6 और यहाँ -3 तो ये -9 हो गया और -9 + 1 तो -8/2 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ले जाएंगे क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ x³ है वो यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो है अल्फा बीटा और गामा हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 × 1 × -3 तो ये -3/2 तो ये हमारे पास तीनों आ गया। अब जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा। ठीक है, अल्फा गामा है वो x और प्लस अल्फा बीटा गामा ये माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ से बस वैल्यू पुट कर दीजिए x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हमारे पास वैल्यू आया -3/2 ठीक है x² और इसका वैल्यू हमारे पास कितना आया है प्लस -8/2 x और ये जो हमारा वैल्यू है -3/2 तो ये -3/2 हो गया। इसको आप अगर सॉल्व करना चाहें तो आ जाएगा 2x³ प्लस 3x² और ये हो जाएगा -8x प्लस 3 तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आई थिंक आपको ये समझ भी आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ा सिंपल सा अभी तक जो भी क्वेश्चंस मैंने करा वो सारे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा 5 नंबर है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम दिया गया, सम ऑफ प्रोडक्ट दिया गया है तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमारे पास दिया गया है विथ द सम, तो सम हमारा है 5 अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा इसका वैल्यू है -2 और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू है -24। तो स्टैंडर्ड जो फॉर्म है हमारा px का वो क्या है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ये x के टर्म में और प्लस अल्फा ये माइनस होगा अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पे बस वैल्यू को पुट कर देना x³ माइनस ये 5x² हो जाएगा प्लस तो ये प्लस और फिर ये -2 यहाँ पुट करेंगे तो -2 ही हो जाएगा और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 24 ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 5th नंबर का, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बस हमें बस फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया, वेरीफाई रिलेशंस नहीं दिया गया है तो बस हम सिंपल सा इतना करके छोड़ देंगे। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे टोटल इरेज करते हैं, इसको टोटल इरेज करते हैं और फिर बचे हुए क्वेश्चन इनमें 6 to 10 करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस पहले मेंशन किया गया है कि फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर, मतलब कि हमें ये डिवाइड करना है fx को gx से और कोसेंट और रिमाइंडर क्या आ रहा है ये हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये बाय एक्चुअल डिवीजन मेथड है। ठीक है, नॉर्मली जो हम लोग डिवाइड करते हैं उस मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है हमें उसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा और अगर सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना होता तो डायरेक्टली हम रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x², ये हमारा 6 नंबर सोल्यूशन है, x² माइनस 2 x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 इसको हमें डिवाइड करना है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले x तो ये x³ हो गया और ये -2x हो गया। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये माइनस और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रेस्ट क्या बचेगा 2x² और ये दोनों को अगर साथ में सॉल्व करें तो ये +7x हो जाएगा। ठीक है,
7x हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें -3 यहाँ पुटअप करें तो -3x² और ये हो जाएगा कितना +6। ठीक है, और इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो साइन चेंज होता है, सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो साइन चेंज होता है हमारा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 7x, ये तो 7x हमारा बचा, और ये -6 और ये इधर भी है -3, तो ये दोनों को अगर हम साथ में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा -9। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें कितने बार में, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं ये 3। ठीक है, जाहिर सी बात है ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² है तो ये x² बड़ा है और ये हमारा रेस्ट है। ठीक है, मतलब कि x छोटा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से हमारा यही क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा x-3 कोसेंट आ जाएगा। मीन्स हम लिख सकते हैं ये qx = x-3 एंड rx = क्या हो जाएगा 7x-9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट मीन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ x² -x + 1 है, पहले इसको अरेंज कर देंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री x³ -3 नहीं, यहाँ पर है हमारा x⁴ -3x² + 4x + 5, ये हमारे पास है। तो यहाँ x² है तो जाहिर सी बात है x² पहले करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए हमें ध्यान क्या देना होता है, फर्स्ट टर्म को बस सॉल्व करना है एक बार में। ठीक है, तो यहाँ x² है तो यहाँ पर अगर हम x² लिखे तो ये दोनों का प्रोडक्ट करने पे x⁴ आ जाएगा। बाकी कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक टर्म को एक बार में सॉल्व कर देना है। ठीक है, यही हमें प्रयास करना है। तो यहाँ x⁴ यहाँ x × x तो ये हो जाएगा -x³। ठीक है, और ये प्लस कितना आ जाएगा +x² आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम x² को पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि x² के सामने हम ये लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ये दोनों तो सॉल्व हो गया। हमारे पास रिजल्ट क्या आया x³ और ये 3x² था और यहाँ पर x², दोनों माइनस के टर्म में है तो यह आ जाएगा -4x²। ठीक है, अब देखिए +4x को एक बार पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर ये x³ है ये x है तो हम अगर +x से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x³ x² × x³ x और यहाँ x है तो ये -x² हो जाएगा, और ये 1 और ये x है तो यहाँ पे +x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, बस एक ही टर्म को हमें एक बार में काटना है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा कट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं कट रहा है तो बस हमें बस यही ध्यान देना है कि एक बार में एक टर्म कम से कम कट जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो -3x² आ रहा है, और यहाँ पर अगर इसको देखें तो यहाँ पर +3x आ रहा है, और लास्ट में हमारा 5 रेस्ट है। ठीक है, तो 5 को कॉपी कर दिए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -3 लिख देंगे क्योंकि x² यहाँ पर है तो -3x², और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +3x, और ये 3 और ये तो कितना आ जाएगा -3 × 1 -3। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये प्लस ये माइनस ये दोनों कट गया, 8 + 5 + 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा qx यहाँ पे देखिए qx मैं लिख देता हूँ, qx = x² + x-3 एंड rx = कितना है 8 है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है। ठीक है, यहाँ पर 3 मतलब 6, 7 और 8, हालांकि 9, 10 भी वही है, थोड़ा बहुत वो चेंज है लेकिन सब सेम ही है। 8 नंबर अगर देखें तो 8 नंबर में भी वही क्वेश्चन है, सेम ही है, मतलब कि qx और rx हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री x² + 2, ठीक है, और x⁴ -5x + 6, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा -x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि किसी भी हाल में एक टर्म सॉल्व हो जाए। तो ये हो गया प्लस, और ये +2 × माइनस तो ये हो जाएगा -2x²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रेस्ट बचेगा 2x² - 5x। ठीक है, अब ये हमारे पास बचा, तो यहाँ x² है और
यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो 2 तो हमें लिखना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, माइनस है, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो गया, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये हमारे पास आएगा कितना, -5x, और ये आ जाएगा +4। अब देखिए ये हमारा रिमाइंडर इसलिए बचेगा क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, मतलब डिग्री अगर ज्यादा है तो किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, लेस डिग्री वाले टर्म को आप नहीं ला सकते, फिर वो डिवाइड करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर हमारा आ गया कितना, QX की बात करें तो -x² -2, एंड RX की बात करें तो आ गया हमारा -5x + 4। ठीक है, 5x -4 नहीं, -4 नहीं, यहाँ पे 6 और है एक, तो 6 है तो ये 10 आ जाएगा ना, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में हमें ये चेक करना है बाई एक्चुअल डिवीजन सो दैट इतना इज द फैक्टर ऑफ, तो फैक्टर एक्चुअल डिवीजन से अगर करना है तो जाहिर सी बात है देखेंगे सॉल्व करके, इस प्रकार से जो हम सॉल्व कर रहे थे उसी प्रकार से सॉल्व करके देखेंगे। अगर रिमाइंडर हमारे 0 आ रहा है मतलब कि वो फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, x² -3 और ये हमारा 2x⁴ प्लस 3x³ -2x² -9x -12, तो ये हमारे पास टर्म है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2x² करेंगे, क्योंकि यहाँ x² x⁴ और ये 2 है, तो ये 2x⁴ हमारा हो गया। और इसको अगर सॉल्व करेंगे -3 और ये 2 है तो -6x²। ठीक है, अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या हमारे पास 3x³ और ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो +4x²। ठीक है, ये दोनों यहाँ x² यहाँ x², ये माइनस में ये प्लस में चेंज हुआ। ठीक है, अब देखिए ये दो टर्म हमारे पास आया, हमें x³ में ले जाना है, x³ में अगर ले जाना है, यहाँ x² हमारे पास है, और अगर x² है और x³ में ले जाना है तो जाहिर सी बात है +x करना पड़ेगा, और प्लस में 3 भी रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 है, तो ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो 3x³। ठीक है, और अगर ये दोनों को सॉल्व करें तो माइनस कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। 3 × 3 कितना आ गया, 9 आ गया, और हाँ ठीक है 9x आ गया। अब ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये माइनस ये प्लस ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास रेस्ट क्या बचा, 4x² -9x, और यहाँ पर एक और 9x है। ठीक है, ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बस अब कितना बचा, 12 बचा। देखिए यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, ये +9x आ रहा है और यहाँ पर 9x, या फिर आप देखिए यहाँ 4x² है, मैं 9x को कॉपी कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास रेस्ट क्या, -12। मैंने कॉपी एक बार नहीं किया था। ठीक है, एक बार में एक टर्म को कॉपी भी करना है ना, तो मैंने नहीं करा था, इसलिए वो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4x², तो अगर हम इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4x² -12 आ जा रहा है, इट मीन्स ये कट जा रहा है। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या रिमाइंडर आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो जाहिर सी बात है फैक्टर है, क्योंकि आप फैक्टर थ्योरम में भी यही चीज आप वहां पे भी पढ़े थे कि अगर वो वैल्यू जो है x का वो अगर हम पुट करें और अगर 0 आ जाए, इट मीन्स वो रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर होगा। अब यहाँ पर है ऑन डिवाइडिंग, देखिए अगर मान लेते हैं कि ये px है, ठीक है, px है कितना 3x³ + x² + 2x + 5, और उसको gx से हमें डिवाइड करना है, gx से डिवाइड करना है, और कोसेंट एंड रिमाइंडर मतलब qx हमारे पास कितना आ रहा है, qx = 3x - 5, एंड rx जो है वो rx - 10 9x + 10 आ रहा है। ठीक है, और इसको when divided by gx। ठीक है, तो अगर gx से डिवाइड कर रहे हैं तो px = क्या होता है, px = होता है gx × qx + rx, यही ना होता है, कोसेंट डिवाइजर × कोसेंट, डिविडेंड = डिवाइजर × कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड, ये डिवाइजर हो गया, ये कोसेंट हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया, तो डिवाइजर × कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये qx है, ये gx है। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है,
अब जी एक्स द कोसेंट एंड रिमाइंडर फाइंड जी एक्स, तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आर एक्स को इधर ले जाएंगे तो पी एक्स माइनस आर एक्स, ठीक है, या मैं फिर से भी कर रहा हूँ, जी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स माइनस आर एक्स, ठीक है, और हमें जी एक्स फाइंड आउट करना है तो पी एक्स माइनस आर एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, मतलब कि जो पी एक्स है उसमें से आर एक्स को अगर माइनस कर दे, डिविडेंड में से रिमाइंडर को अगर माइनस कर दें और उसके बाद जो आएगा उसको कोसेंट से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास डिविजन फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले पी एक्स माइनस आर एक्स करते हैं, तो पी एक्स क्या है हमारे पास 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और इसमें से माइनस 9x माइनस 10 और हमारे पास qx कितना है, qx है 3x माइनस 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस 7x और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 5 को हमें किससे डिवाइड करना है, 3x माइनस 5 से। अब ऊपर वाले थोड़ा टर्म को मैं इरेज कर दे रहा हूं या फिर इस साइड वाले को इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहां पर क्या आ जाएगा 3x माइनस 5, ठीक है, और 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ठीक है। तो यहां से x है और ये 3 भी है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 3x³ आ रहा है, तो 3x³ और ये 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर, तो ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो 6x स्क्वायर माइनस 7x आ गया, ठीक है। अब 6 लाने के लिए जाहिर सी बात है 2 से तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 2x होगा क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर भी आना चाहिए, तो 6x स्क्वायर ये आ गया और ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10x आ गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया और ये हमारे पास रिजल्ट क्या आया 3x और साथ में क्या माइनस 5। तो यहाँ पे हम अगर 1 से हम सॉल्व कर दें तो 3x माइनस 5 ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि हमें जो gx फाइंड आउट करना था वो gx है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, और अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले, थोड़ा सा भी सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये लगे कि हम में कुछ मतलब मेरे अकॉर्डिंग कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, उस पर फोकस मैं करूँगा और इम्प्रूवमेंट भी करने का प्रयास करूँगा। आई थिंक अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।